Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, in this video inshallah we'll be looking at two questions on further trigonometry, and these questions are from the past papers, and since further trigonometry is a part of your assessment, so this video inshallah will be helpful for you in your assessment preparation. You know that in further trigonometry we have to apply a sine and cosine rule to find out the missing sides of a non-right angle triangle, and bearing is also a part of further trigonometry. So these two questions are basically a combination of bearing and sine and cosine rule. As you can see the two diagrams which are in front of you, and these two diagrams are a combination of different angles. Both the figures have non-right angle triangles, so in order to find the missing angles and the length of a non-right angle triangle we have to apply sine and cosine rule, and the bearing is also involved, so we must know the concept of bearing as well. So let's just move on with the solution of the two questions. The figure is there. You don't need to draw the figure. फिगर आपके पास मौजूद है, और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है ABCD, और उसमें उसने हमें दो ट्राइंगल्स बना के दिए हुए हैं. एक ट्राइंगल जो है वो ABC है और एक ट्राइंगल जो है वो ADC है. इन दिस ट्राइंगल ABC ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन. ये 65 वो है मीटर्स, ये 70 मीटर्स है, एंड दिस साइड इज 110 मीटर्स. और जो ट्राइंगल ADC है उसमें हमें दो एंगल्स उसने दिए हुए, इंटीरियर एंगल्स, वन इज 58, द अदर वन इज 70. सो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल. हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से 180 से सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों का सम. एंड वन साइड इज ऑल्सो गिवन. ये 110 मीटर्स जो है वो इस वाले ट्राइंगल की भी साइड है. तो उसने हमसे जो है वो ये सारी चीज़ें फिगर में मेंशन की हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई भी हैं. एक चीज़ उसने यहाँ और ऐड की है, उसने कहा है कि एंड सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी. जब हम कंपास बनाते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है, साउथ जो है वो हमारा नीचे होता है, और इस साइड पे ईस्ट होता है और वेस्ट होता है. तो ये कंपास की डायरेक्शन जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि भाई साउथ जो है वो नीचे की तरफ है. तो इसका मतलब है जब इसने बोला कि सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी, तो बी के साउथ में मतलब बी के नीचे की डायरेक्शन में जो है वो सी है. इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है. मतलब अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनाऊँ यूँ करके, तो ये बेसिकली मेरा नॉर्थ बन जाएगा. ठीक है, नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में बन जाएगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. वो ये जो बात कह रहा है ना एन सी एस ड्यू साउथ ऑफ बी, इसका मतलब ये बता रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई भी एंगल आप ऐसे लोगे तो वो 180 डिग्रीज का होगा. अगर यहाँ एंगल लोगे या अगर आप इसको नीचे की साइड पे एक्सटेंड करते हो तो ये जो है वो 180 डिग्रीज का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. अब देखो पहले पार्ट में ही उसने जो है वो हमें जो है वो हिंट जो दी थी उसी से रिलेटेड चीज पूछ ली है. उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. तो इसका मतलब है कि फ्रॉम सी है, इसका मतलब है आई हैव टू ड्रॉ माई नॉर्थ एट सी. ये मैंने जो है वो नॉर्थ बना लिया, मेरा नॉर्थ इस तरह बन गया सी पे. और फिर मुझे यहाँ से जो है वो क्लॉकवाइज घूमना है, सिंस बेयरिंग इज क्लॉकवाइज. तो मैं यहाँ से घूम के कहाँ तक आना है, जहाँ तक ए और सी लाइन नहीं मिल रही. तो ए और सी लाइन ये वाली है, तो आई हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने मूव करते 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 आया हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मुझे ये रेड वाला एंगल जो है ना ये फाइंड आउट करना है. दिस इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. ठीक है, फ्रॉम सी का मतलब आई हैव टू ड्रॉ माई नॉर्थ एट सी. मैंने नॉर्थ बना दिया, ये मेरा नॉर्थ बन गया. और फिर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया वहां तक जहां तक लाइन ए सी नहीं मिल जाती. तो दिस इज लाइन ए सी, तो मैं यहाँ तक आ गया. तो ये वाला ग्रीन वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. और ग्रीन वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कंप्लीट एंगल 360 होता है, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता. मुझे जो है वो ऊपर वाला एंगल नहीं पता, ये वाला. अगर मुझे ट्राइंगल का ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं 360 में से ये ब्लू वाला एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये रेड एंगल मिल जाएगा. लेकिन आई डो नॉट नो दिस ब्लू एंगल. ये ब्लू एंगल मुझे नहीं पता. ये बेसिकली ट्राइंगल का पार्ट है. ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए बी सी, ये इसका एंगल है. तो इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए, सिंस दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, आई कैन यूज साइन एंड कोसाइन रूल. अब सिंस थ्री साइड्स आर गिवन, तीनों साइड्स गिवन है इस ट्राइंगल की, कोई एंगल गिवन नहीं है, तो आई कैन यूज द कोसाइन रूल. कोसाइन रूल मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ. कोसाइन रूल कहता है कि भाई जो भी एंगल चाहिए उससे स्टार्ट करो. तो कॉस सी से मैं स्टार्ट करता हूँ. मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इसको आप सी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ मैंने एक्स लिख दिया, तो कॉस एक्स से मैंने स्टार्ट किया. ये वाला एंगल जो है वो एक्स है बेसिकली, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. तो अब ट्रिक ये होती है कि जो एंगल आपको चाहिए होता है उसके सामने वाली साइड जो है ना वो माइनस में चले जाती है, बाकी दो ऐड हो जाती है. तो मैंने बिल्कुल इसी तरह लिखा कि 110 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर. अब चूंकि इसके सामने वाली साइड 65 है तो माइनस 65 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर में 2 आता है, और फिर ये जो फर्स्ट टू साइड्स होती हैं
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 110 एक ब्रैकेट में आ गया, 70 एक ब्रैकेट में आ गया। जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई, x जो एंगल है बेसिकली, ये वाला जो एंगल है जो मुझे ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, इसकी वैल्यू आ गई 33.95। डोंट फॉरगेट टू टेक द कॉस इनवर्स, क्योंकि ये कॉस है, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब आप ये सॉल्व करोगे उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट दिस कॉस ऑन द अदर साइड, जो जाके इनवर्स हो जाएगा। और फिर आप शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे, और फिर जो भी आंसर आएगा आपका इस पूरे का, वो जब आप डालोगे और इक्वल्स टू दबाओगे, तो यू विल गेट 33.95। और सिंस ये ब्लू वाला एंगल 33.95 है, मुझे ये ब्लू वाला एंगल नहीं चाहिए था, आई नीड टू फाइंड आउट दिस रेड एंगल। तो ये रेड एंगल कैसे मिलेगा, पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस 33.95 फ्रॉम 360 टू गेट द बेरिंग। तो बेरिंग मेरे पास आ गई 326 डिग्रीज जो है, इट इज़ द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट में उसने मुझसे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडी। एडी बेसिकली साइड है, इस वाली साइड की लेंथ वो मुझसे पूछना चाह रहा है। तो मैंने ये देखा कि इस ट्राइंगल में मुझे क्या क्या चीज़ें पता है, तो सबसे पहले मैं ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करूंगा। तो ये थर्ड एंगल जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, मुझे 180 में से माइनस करना पड़ेगा 58 प्लस 70। तो मैंने जो है वो 180 में से माइनस कर लिया, तो ये मेरा एंगल 52 आ गया। जब भी आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन हो, ऑलवेज फाइंड द थर्ड एंगल। पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लो। नाउ आई कैन अप्लाई साइन रूल। अब मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तीनों एंगल्स हैं और एक साइड है। तो मैं जो है वो साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। साइन रूल के लिए मुझे एडी चाहिए, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एडी। एडी अपॉन इसके सामने वाला एंगल आता है, तो एडी के सामने 52 है, तो एडी अपॉन साइन 52 इज इक्वल्स टू, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, और मुझे एडी फाइंड आउट करना है। और जो अगला पेयर होता है वो ऐसा होता है कि जिसकी साइड भी पता होनी चाहिए और उसके सामने वाला एंगल भी पता होना चाहिए। तो एक पेयर मैंने बना लिया एडी का, एडी अपॉन साइन 52, ये एक पेयर बन गया, इज इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट पेयर के लिए मुझे ये देखना होता है कि कौन सी साइड और उसके सामने वाला एंगल गिवन है, वही मुझे यूज करना है, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक अननोन होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा अननोन हो गया तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो एडी इज ऑलरेडी द अननोन। अब मुझे जो है वो ऐसी चीज चाहिए जो मुझे पता हो। तो 110 मुझे साइड पता है और इसके सामने वाला एंगल भी पता है, तो मैंने 110 अपॉन साइन 70 कर दिया। जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये साइन 52 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 52 निकालोगे, उसको 110 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको साइन 70 से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ एडी, दैट इज इक्वल्स टू 92.2 मीटर्स। और ये जो है मेरे सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने कोसाइन रूल भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं किसी एंगल का। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था उसमें हमने साइड का कोसाइन रूल रिवाइज किया था, अब इसमें देखो एंगल भी रिवाइज हो गया। तो एंगल के लिए हमेशा याद रखना कि जो भी एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है उसके सामने वाली साइड जो है वो सब्ट्रैक्शन में चले जाती है, माइनस के बाद चले जाती है। और जो बाकी दो गिवन साइड्स होती हैं वो पहले उनके स्क्वायर्स ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड बाय 2 आता है डिनोमिनेटर में, और यही जो दो फर्स्ट साइड्स होती हैं ये ब्रैकेट में आ जाती हैं। और उसके बाद मैं जो है इनको सॉल्व करके कॉस इनवर्स ले लेता हूँ, तो एंगल आ जाता है। और कोसाइन रूल के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपको तीन साइड्स गिवन होनी चाहिए, या फिर दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है तो आप कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हो। साइन रूल अप्लाई करने के लिए आपको दो साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, या फिर दो एंगल्स और एक साइड गिवन होनी चाहिए, तब आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। ये साइन रूल और कोसाइन रूल की बेसिक्स हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। और पहले ये चीज़ क्लियर कर लो कि साइन रूल कोसाइन रूल अप्लाई कब होता है, उसके बाद जो है इनकी एप्लीकेशन देख लो, इनका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझ लो, पैटर्न से आप जो है वो कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास फिगर बनी हुई है, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ फोर आइलैंड्स एट ए बी सी एंड डी। ये चार आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें उसने हमें ये बताया कि ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। ए जो है वो बी के नॉर्थ में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसने यहाँ बना के दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये दोनों एंगल्स उसने हमें दिए हुए हैं 48 55। दिस एंगल इज ऑलवेज गिवन, सॉरी दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन 51। तो मैं ये वाला एंगल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ इस ट्राइंगल का। देखता हूँ कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड करने की जरूरत है कि नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें फिगर में मेंशन है। So let's just move on to the first part. The first part says that we have to find the bearing of D from A. अब देखो important चीज from है, from के बाद A है, A पे नॉर्थ पहले से बना हुआ है। अब मुझे क्लॉकवाइज घूम के आना है वहां तक जहां तक लाइन A और D नहीं मिल रहे। A और D लाइन कौन सी है, ये वाली है। इसका मतलब है आई हैव टू मूव क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन until I reach the line that is AD। ये मुझे पूरा एंगल चाहिए। अच्छी बात यह है कि मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा 180 हो जाएगा। और 180 के बाद जो है मुझे यहाँ तक जाना है,
तो यहाँ तक तो 180 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 55 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 48 हो गया। तो इसका मतलब है कि मुझे बेरिंग निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देना है, 180 और प्लस 55 और फिर जो है लास्ट एंगल इज 48। तो जब मैं इन तीनों को ऐड अप कर दूंगा तो मेरे पास जो बेरिंग आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 283। और ये मेरी बेरिंग आ गई फर्स्ट पार्ट की। ज़्यादा मुझे जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस तीन एंगल्स को ऐड करना था, मेरी बेरिंग आ गई 283। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी का मतलब आई हैव टू ड्रॉ माई नॉर्थ एट सी। मैंने सी पे जो है वो अपना नॉर्थ बना दिया और नॉर्थ स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल ऊपर आ गया। और जब मैंने देखा कि मुझे क्लॉकवाइज घूम के जाना है तो उसका मतलब है मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी नॉर्थ यहाँ बना हुआ है, तो दो नॉर्थ तो मुझे नज़र आ गए। तो दो नॉर्थ जो है वो बेसिकली पैरेलल होते हैं। तो यहाँ मुझे जी बना हुआ नज़र आ रहा है, देखो यहाँ जी बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जी बन रहा है। इसका मतलब है अगर ये 55 होगा तो ये भी ऑलमोस्ट 55 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जी मुझे बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूँ तो ये और तुम्हारे साथ क्लियर हो जाएगा। देखो ये और फिर यूं जा रहा है और फिर ये जा रहा है, तो ये z बन गया। तो इसका मतलब है ये 55 और दिस इज ऑल्सो 55। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। मैं जो है ये पॉइंट आउट कर देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल। देखो और आपको यहाँ जी नंबर ये जो लाइन है इसको कट कर रही है दो नॉर्थ को, तो ये एक 55 हो गया, तो ये भी 55 होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो बेरिंग आ गई वो 55 है। चूंकि बेरिंग 3 डिजिट्स में होती है तो इसका मतलब है आई नीड टू राइट इट इन 3 डिजिट्स। तो 55 से पहले जीरो लगा दिया, तो ये मेरी बेरिंग आ गई। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा था डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले मुझे जो है वो ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में मुझे सिर्फ एक साइड पता है, जैसे बिल्कुल ये वाला ट्राइंगल था ना, यहाँ भी मुझे सिर्फ एक साइड पता थी, बाकी दो एंगल से। तो मैं यहाँ साइन रूल लगाने वाला हूँ। तो साइन रूल लगाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एडी के लिए थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस 51 प्लस 55 करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये थर्ड एंगल आ जाएगा। और ये थर्ड एंगल कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेटर उठाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। 51 प्लस 55, जो भी आंसर आ रहा है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये आ रहा है 74। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड एंगल है ये आपके पास 74 आ रहा है। आप इसको 74 लिख दो। नाउ यू नीड टू अप्लाई साइन रूल। साइन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो एंगल्स और एक साइड है। तो साइन रूल के लिए सिंस मुझे ए बी चाहिए तो मैंने ए बी को ऊपर रखा और ए बी के सामने जो एंगल होता है उसका साइन होता है। तो ए बी को देखना पड़ेगा, ये रहा ए बी, तो इसके सामने ये वो 51 एंगल है, तो मैंने ये साइन 51 यूज़ किया। और अब जो है वो एक अननोन ऑलरेडी आ गया, तो अब मुझे कोई और अननोन नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो मुझे पता हो। तो अब जो है वो पता होने वाली ये 19 है, तो इसका मतलब है ये 19 यूज़ किया। और 19 के सामने वाला एंगल मैंने अभी फाइंड आउट किया है 74, तो उसका साइन यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। और सबसे पहले ये साइन 51 को शिफ्ट कर देते हैं, ये साइन 51 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं साइन 51। तो साइन ऑफ 51 प्रेस किया, इक्वल्स टू दबाया तो 0.777 आ रहा है। उसके बाद जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया 19 से और 14.76 आ गया। देन डिवाइड द होल आंसर बाय साइन 74, जो भी आपका आंसर आएगा 15.36। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 15.36 कर लो, या इफ़ यू वांट टू राउंड इट ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस तो इसको 15.4 कर देना। किलोमीटर्स है, इसको बिल्कुल किलोमीटर्स में लिख देना। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए बी। ए बी का जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज कमिंग आउट एज 15.36। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइन रूल, कोसाइन रूल एंड बेरिंग। दोनों क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे। दोनों में जो है वो फर्स्ट पार्ट में आपको बेरिंग्स निकालनी थी, उसके बाद डिस्टेंस निकालने थे। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसको देखो और इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ज़रूर ट्राई करो। वर्कशीट मैंने अपलोड की भी है, तो उन वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालो या उनको रफ कॉपी में सॉल्व कर लो। कोई क्वेरी हो तो do share it with me. All the best for your assessments. Stay tuned for some more videos on Math Guru. Until then, take care. Allah Hafiz.